हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के व्रत की और कथा क्या है। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जा रहा है। शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। समय जो है 12:07 से 12:56 रहेगा। यह व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह उठकर आपको नहा धोकर संकल्प लेना है और आपकी जो इच्छा है वो इच्छा भगवान को बताते हुए इस व्रत को करने का संकल्प लीजिए। पहले पहर में या तो आप लोग खुद पार्थिव जो शिव लिंग होता है उसका निर्माण करें, नहीं तो आपके आसपास के एरिया में जहाँ भी शिव भगवान स्थापित है मंदिर में शिवलिंग, वहाँ जाकर आप पूजा कीजिए। पहले 5 द्रव चढ़ाकर, द्रव क्या हुए जो हम पंचामृत बनाते हैं, दूध, दही, गंगा जल, शहद और घी, इन पांचों का पंचामृत बनाकर भगवान को चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। उसके उपरांत आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए 108 बार जो जल की धारा है वो भगवान पर चढ़ाइए। इस प्रकार से आप सगुण और निर्गुण भगवान जी की भक्ति कीजिए। मंत्र आपका कोई गुरु ने दिया हो तो उस मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो पंचाक्षर मंत्र का। पूजा में क्या क्या आप इस्तेमाल करते हैं वो सुनिएगा। सुंदर चंदन जो है खुशबू वाला, अखंडित चावल जिनको हम अक्षत कहते हैं, काला तिल, कमल, सौंफ, कनेर के पुष्प लेकर मंत्र से उच्चारण करते हुए, और एक चीज़ और कीजिएगा। आपकी बारी 8 नाम मैं आपको बताती हूँ। ये 8 नाम आप भक्ति भाव से बोले। भाव, शर्क, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम, ईशान, इनको कहते हुए जो नैवेद्य होते हैं, श्रीफल और जो भी आपकी पूजा सामग्री है वो भगवान पे अर्पित कीजिए। मंत्र में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो ये 8 नाम है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आप पंचाक्षर मंत्र का पुनः जप कीजिए। भगवान को अनार का अर्घ दीजिए। सप्त धान, मूंग जो होते हैं, दीप, शंख पुष्पी के फूल अगर मिल जाएं, बेलपत्र, मिष्ठान, उड़द से बने हुए पकवान भी भगवान को बहुत पसंद आते हैं। ऋतु के अनुसार जो फल होता है वो भगवान को उनसे अर्घ्य दीजिए। ये तो हुआ भगवान का जो हम पूजा सामग्री में जो चीज़ें हमने देनी हो और किस प्रकार से पूजा भगवान की करनी है। इसके अलावा आप रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, शिव पुराण का पाठ कीजिए। अब दान पे बात आती है। दान क्या करें? अपने सामर्थ्य के अनुसार जो सन्यासी होते हैं उनको आप भोजन कराने का संकल्प लें और उन्हें भोजन कराएं। भगवान को पुष्प जो होते हैं उनकी अंजलि देते हुए कि प्रभु मैं सदा आपकी सेवा में और आपकी शरण में रहूँगा, जो उचित है मेरे लिए वो आप निर्धारित कीजिए कि क्या उचित है, और मुझ पर अपनी जो दया दृष्टि है हमेशा बनाए रहें। शिव जी भगवान के लिए कहा गया है कि ये भोले भंडारी हैं, जल्दी ही आपकी जो भक्ति है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इस फल का लाभ, इस व्रत को करने का लाभ क्या होता है? आपके समस्त दुखों का नाश होता है और जो मन वांछित फल होता है उसकी आपको प्राप्ति होती है। अब इसके लिए एक कथा कही जाती है कि एक बार एक भील जंगल में बैठा हुआ था। शिकार के पर्पस से उसने बहुत सारे पशु पक्षियों की हत्या की हुई थी, चोरी करता था, बहुत सारे जो बुरे कर्म थे उनको किया हुआ था। शायद ही कोई उसने शुभ कर्म किया हो, अच्छा कोई काम किया हो, और वो वन में रहते रहते उसका जो कर्म था वो शिकार करना ही बन गया। एक बार शिवरात्रि का पर्व था, समय शुरू होने वाला था और वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। पूरा दिन उसको कोई शिकार विकार नहीं मिला तो वो एक बेल पत्र के वृक्ष पर चढ़कर खड़ा हो गया शिकार की तलाश में, किसी झील के किनारे कि यहाँ तो कोई ना कोई जानवर पानी पीने आएगा और उसको मैं शिकार करके मार दूंगा और अपनी जो भूख है अपने परिवार की और अपने घर वालों की वो
शांत कर लूँगा। ऐसा देखा तो उसने पाया कि वहाँ एक हिरनी आई पानी पीने, और उसने जब उसका शिकार करना चाहा तो कुछ बेलपत्र और जो जल था वो शिव लिंग पर अर्पित हो गया, चढ़ गया। लेकिन जो भील था, जो शिकारी था, उसने जब हिरन को देखा, उसने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा, वापस आऊँगी तो मुझे अपने परिवार से मिल के आने दो, बच्चों से मिले आने दो, पति से मिल के आने दो। उसने कहा ठीक है तुम हो आओ। एक पहर बीता, ऐसे दूसरे पहर में फिर उसने शिकार करने की कोशिश की तो फिर कुछ बेलपत्र शिकार करने की कोशिश की तो उसका तीसरा पहर भी बीता, और हर पहर में क्या होता गया कि जो बेलपत्र था वो शिवलिंग पर चढ़ता रहा और जल साथ में उधर चढ़ता रहा। अब उसके प्रारब्ध के वश, या कहें कि वो शिवलिंग भगवान पर जो बेलपत्र और जल चढ़ा था उसका पूरा रात्रि जागरण हो गया था, पूरे दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। भगवान उससे प्रसन्न हुए और जो भील को जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई कि परोपकार के लिए जो शरीर का हम हवन करते हैं, मतलब जो पूरा दिन उसने भूखे प्यासे रहकर और फिर उसके मन में आया कि नहीं मैं हिरणों को नहीं मारूंगा। शिव भगवान उनसे प्रसन्न हुए भील से और अपना साक्षात दर्शन देकर बोला कि प्रभु बोले कि जो भी तुम्हें चाहिए वो वर मांगो। उन्होंने कहा प्रभु आपके साक्षात दर्शन हो गए और मैं क्या मांगूंगा आपसे। तभी से भगवान का नाम जो है ना व्याधेश्वर पड़ा, और वे अब भी अब्दुल्लाचल पर्वत में स्थित है जो शिवलिंग है। तो जो मृग थे उनको दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। तो फिर भगवान जी ने उन्हें कहा कि श्री राम एक दिन यहाँ पधारेंगे और तुम उससे मित्रता करके मेरी सेवा करोगे तो तुम्हें परम मोक्ष प्राप्त होगा। तो भील, जो वह भील था उसको रामचंद्र के दर्शन प्राप्त हुए और भगवान शिव का जो वरदान था वो इस प्रकार पूर्ण हुआ। तो इस तरह से कहा जाता है कि यह जो व्रत है अनेक प्रकार के दान, यज्ञ और तीर्थ एक तरफ है और शिवरात्रि का व्रत जो है एक तरफ है। तो जो भी अपना मनोकामना है, अपना हित चाहता है, पाप कर्मों से मुक्ति चाहता है, अनजाने जाने कोई पाप हो गए तो इस व्रत को करके उससे मुक्ति मिल जाती है। तो ये है शिव महारात्रि के व्रत की कथा और इसका महत्व। अब हम कुछ स्पेशल उपायों की बात करेंगे। स्पेशल उपाय क्या हैं कि क्या क्या हम इस दिन कर सकते हैं। शिवलिंग पर इस दिन रुद्र अभिषेक करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके समस्त पापों का जो शमन होता है यदि आज के दिन आप शिव भगवान पर रुद्र अभिषेक कराएं। इससे दूसरा, अब अभिषेक में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए हमें। देखिए अभिषेक में ना हर मनोकामना के अनुसार से अलग अलग वस्तुओं से किया जाता है। जैसे यदि आपको धन संपत्ति में वृद्धि करनी है तो शहद और घी से भगवान का रुद्राभिषेक कराइए। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए तो गन्ने के रस से शिव भगवान का अभिषेक कराएं, रुद्राभिषेक कराएं। दुश्मनों को हराना है तो आप तब भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं और वो अभिषेक होगा आपका सरसों के तेल से। आपको अकाल मृत्यु का भय है, बीमारियां परेशान कर रही हैं तो आप गंगा जल से अभिषेक कराइए। सुख, शांति और वैभव, समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक आप करा सकते हैं। आपको नया मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए तो दही से अभिषेक कराइए। और यदि संतति चाहिए तो आप दूध से भगवान का अभिषेक कराइए। प्राणों की रक्षा चाहिए, मेरे प्राण दीर्घ आयु की प्राप्ति हो तो गंगा जल और दूध का अभिषेक कराइए। बीमारियों से मुक्ति चाहिए, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं या आयु चाहिए आपको तो दुर्वा जल में डालकर उससे भगवान जी का अभिषेक कराइए। तो अभिषेक कराने के जो वस्तुएं हैं या जो द्रव्य हैं वो अलग अलग हैं, जो अलग अलग इच्छाओं की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं।
यदि आपको जानना है, आपका कोई पर्टिकुलर जिज्ञासा है जिसकी पूर्ति हेतु आपको अभिषेक कराना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी वस्तु का अभिषेक आपको कराना है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए भी